सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन अकेडमी। तो आज का हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपीबी कहते हैं। तो व्हाट इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो ये अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब कि अगर हम एक टाइप की सीक्वेंस है। लाइक अगर हम कोई भी एक नंबर की सीरीज लिख दे, 2 5 7 8 9, तो ये एक टाइप की सीक्वेंस है। लाइक अगर हम इस सीरीज में देखें तो यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो एपी एक टाइप की सीरीज है जहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। पैटर्न किस टाइप में? लाइक देयर कैन बी एनी कॉमन कॉमन डिफरेंस विच विल टॉक अबाउट लेटर। तो एपी तीन टाइप की होती है: इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। इंक्रीजिंग मतलब कि टाइम, जैसे ये राइट में जाते हुए वैल्यूज बढ़ रही है। जैसे ऊपर वाली ये इसमें सीक्वेंस में वैल्यू तो बढ़ रही है, पर ये एक एपी नहीं है। मतलब इसे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है और कुछ नहीं है, या कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही। ठीक है। और एक होती है कांस्टेंट एपी। तो कांस्टेंट एपी क्या होती है कि जिसमें वैल्यू कांस्टेंट रह जाए। कांस्टेंट मतलब कि चेंज ना होए। और एक होती है डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी मतलब कि वैल्यू कम हो रही हो राइट में जाते हुए। तो एपी इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी। इनफाइनाइट कैसे? कि मतलब कि अगर एपी है वो एन सीरीज तक नहीं है, वो चलती जा रही है चलती जा रही है। और हम जैसे कि अगर हम लिख दे 2 4 6 8, तो लाइक हम टू का टेबल लिख रहे हैं और वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और हम ऐसे लिख दे इन्फिनिटी, तो वो मतलब एपी इनफाइनाइट तक जा रही है। और नॉन इनफाइनाइट मतलब कि हम ऐसे ही स्टॉप कर दे 2 4 6 8 लिख के कि ये हमारी एक एपी है। तो ये हमारी एक फाइनाइट एपी हो गई, और ये ऊपर वाली एक इनफाइनाइट एपी। और अब एग्जांपल ऑफ एपी। तो जैसे ये हमारा एपी है। एपी में दो चीज पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक होती है ए जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। दूसरी चीज कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो जैसे अगर हम किसी सीक्वेंस को जज कर रहे हैं तो किस बेसिस पे जज करेंगे कि उसकी पहली टर्म क्या है, या उसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर वो एक पैटर्न सीक्वेंस है तो उसमें पैटर्न देखेंगे हम। और पैटर्न क्या है? पैटर्न हमें पता चलेगा उसके कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस कितना है तो वो हमें बता देगा पैटर्न क्या है। अब जैसे कि ये पहला एग्जांपल दिया है मैं, 2 5 8 11। तो इसमें अगर हम 2 5 8 11 को लिखें, तो 2 से 5 तक कितना डिफरेंस है? 3 का। ऐसी 5 से 8 तक 3 का, और 8 से 11 तक 3 का। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए इक्वल टू 2, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? डी इक्वल टू 3। ये हमारा मोस्ट बेसिक चीज है एपी की, जो हमें आगे तक ध्यान रखनी है। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर हम सेकंड एग्जांपल में दिया है 100 90 80 70। तो इसमें क्या है? कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का, देन अगेन 10 का, देन अगेन 10 का। तो हम इसे एपी कह सकते हैं, क्योंकि हर टर्म में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 10 का। और टर्म क्या है? अगर हम इसे कहना चाहें तो क्या कहेंगे? इसे डिक्रीजिंग एपी, क्योंकि ये राइट जाते हुए डिक्रीज हो रही है। मतलब इसकी वैल्यू घटती जा रही है बाय अ फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ 10। ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग टर्म क्या होगी? इनिशियल टर्म इक्वल टू 100। ऐसी अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें तो ये एक कांस्टेंट एपी का एग्जांपल है। कांस्टेंट एपी मतलब देखो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 7 7 7 चलता जा रहा है। ठीक है। ये एक प्योरली एक एपी का एग्जांपल है जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 है, और इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, ये इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं कर रही। और देखो, जैसे हमने इसे ऐसे डॉट डॉट करके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रही है। और अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि एन टर्म तक जा रही है, तो इसका मतलब है कि हमने हमारी एपी है ये, जो कि एन टर्म तक है। पर हमने दिखाया नहीं है वो सारी टर्म, क्योंकि लेंदी हो जाता। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। जैसे कि ए इक्वल टू 7 है और डी इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये कांस्टेंट एपी का एग्जांपल है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई एन एपी। तो एपी एपी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लाइक फर्स्टली वी विल चेक द कॉमन डिफरेंस। लाइक अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया कि इसे चेक करिए कि ये एपी है नहीं, तो हमें एक सीरीज दी जाएगी, जैसे 2 5 7 8 9 11। तो हम पहले डिफरेंस चेक करेंगे। तो हम जैसे D1 मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं, यहाँ से D3 मान लेते हैं, यहाँ से D4, ऐसे यहाँ D5 मान लेंगे। तो पहले हमने डी वन निकाला। D1 कितना हो गया? 5 - 2 3 हो गया।
D2 कितना हो गया 7 माइनस 5 2 हो गया। तो जैसे ही हमारे कॉमन डिफरेंस में अंतर आ गया, या 3 है या 2 है, तो ये AP बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसी चीज से हमें चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो यही इसमें लिखा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म जैसे ये कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट टर्म कह सकते हैं, मतलब कि जो इसके आसपास की टर्म होगी, जैसे 5 के इधर 7 और 2 आ रही है तो ये एडजेसेंट टर्म होगी। तो एडजेसेंट टर्म में हम क्या देखेंगे कि इधर जो होगा हमारा नेगेटिव कॉमन डिफरेंस होगा, इधर पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, मतलब कि जो इधर वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो इधर नेगेटिव में होगी कॉमन डिफरेंस। तो यही है बस। और हम देखेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस है और वो फिक्स होना चाहिए, और मतलब सारे उस पूरी सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, यही था। और अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे वही मैंने बताया, मतलब कि कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर दो। जैसे हमारी टर्म में एक 1 2 3 4 5, ये भी एक AP है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D इक्वल 2 माइनस 1, मतलब जैसे हम इसे कंसीडर कर ले A1 A2 A3 A4, ऐसे हमारी एक AP है। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी भी दो टर्म को राइट वाली से लेफ्ट वाली को माइनस कर देंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू A3 माइनस A2, ऐसे D इक्वल टू A4 माइनस A3। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इससे हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल भी दिया 3 7 11 15, तो हमने या तो यहाँ से इसे माइनस कर दो, 9 में से 19 में से 15 गए तो भी 4 आ रहा है। ठीक है, और 7 में से 11 गए तो भी 4 आ रहा है। तो ये मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी हमें इतने हेडेक भी नहीं लेनी। बस हमें अगर वेरीफाई करने को है तो हमें सारी टर्म्स को कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना है बस। ठीक है, अब आता है स्पेशल केस ऑफ AP। तो स्पेशल केस ऑफ AP वही कि अगर देखो हमारी AP दी है हमें, ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे कि वो किस टाइप की AP है। मतलब हमने 3 टाइप में बांट दिया। ठीक है, एक तो कांस्टेंट, ठीक है, फिर एक इंक्रीजिंग, और एक हो गया डिक्रीजिंग AP। तो इंक्रीजिंग में हमारे वही कि D इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब कि जब चीजें चेंज ही नहीं हो रही, 5 5 5 या 7 7 9 9 9, ऐसे सीरीज चलती जा रही है, वो चेंज ही नहीं हो रही बस। ठीक है, इंक्रीजिंग AP में मतलब कितने का भी चेंज हो, बस चेंज होना चाहिए, चाहे 0.1 का चेंज हो। जैसे मान लो अगर हमारी सीरीज 9.1 9.2 9.3, तो चलती जा रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है, बस चेंज होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इंक्रीज में होना चाहिए। डिक्रीज में ऐसे ही 10 से हो गया 9.9 या 9.8, ऐसे चलता जा रहा है, तो डिक्रीजिंग AP होगी, मतलब कि कितने का भी कॉमन डिफरेंस हो पर नेगेटिव में होगा कॉमन डिफरेंस, मतलब कि वैल्यू कम होती जा रही होगी। जो हमारी सेकंड टर्म रहेगी वो फर्स्ट टर्म से छोटी रहेगी, जो थर्ड टर्म रहेगी वो सेकंड टर्म से, ऐसी अगर हम इंक्रीजिंग में देखें तो हमारी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से छोटी रहेगी, और जो सेकंड टर्म थर्ड टर्म से, मतलब जो हमारी एंड टर्म रहेगी वो n+1 टर्म से छोटी रहेगी इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग। और इन डिक्रीजिंग जो हमारी n+1 टर्म रहेगी वो n टर्म से छोटी रहेगी। और कांस्टेंट AP में हमारी जो n+1 टर्म रहेगी वो n टर्म के इक्वल रहेगी। n टर्म मतलब कि वही कि अगर हम किसी भी, जैसे AP हमें दी है, एक सीरीज दी है, मान लो 2 4 6 8 10, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर टर्म को पॉइंट आउट करना है इस AP में से, ठीक है, तो मान लो हम कह दें कि हमें n इक्वल टू 4 की बात करनी है, तो n इक्वल टू 4 कौन सा, ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसे हम कह देंगे n टर्म, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो इससे हम n टर्म डिफाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर n पे कोई वैल्यू हो तो देखने में। अब n टर्म का एक फॉर्मूला आता है। n टर्म मतलब कि वही कि अगर मान लो हमें फर्स्ट टर्म अगर दे रखी है हमें बहुत लंबी सीरीज 2 4 6 8 10 ऐसे चलती जा रही है, ये मान लो 200 तक। ठीक है, तो अब हम इसमें अगर हमें मान लो इसकी 20वीं टर्म निकालनी है, 20 टर्म, तो हम पूरी सीरीज तो नहीं लिखेंगे और ना ही इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर 20 टर्म चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, अब जैसे हमारी फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस, और ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकंड टर्म है,
मतलब यहाँ n इक्वल टू 2 है, यहाँ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। अब देखो, जैसे हम फर्स्ट से सेकंड टर्म में जा रहे हैं तो हमारा एक कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे तो 2 कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, फर्स्ट से फोर्थ में जाएंगे तो 3 कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम n टर्म में जा रहे हैं तो हमारे n-1 कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहे हैं। तो ऐसी मतलब हमारे फर्स्ट टर्म में हम n-1 कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो n टर्म आ जाएगी। अगर मान लो इसमें हम n की जगह n+1 डाल दे तो मतलब n+1 टर्म तक जाना है हमें, तो n टर्म तक हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसे फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे। तो बेसिक फॉर्मूला यही है हमारा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमें एंड तक याद रखना है। देन इज सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म। तो सम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम मतलब क्या है? सम मतलब कि जैसे मतलब 2 4 6 8 10 ये हमारी सीरीज है। तो अगर हम कोई हमसे कहते कि इस पूरी सीरीज का सम कितना है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो ये वैसे फिजिबल नहीं रहेगा क्योंकि बहुत लंबे लंबे एपी रहते हैं, तो इसलिए मैंने एक फिक्स फॉर्मूला डिराइव करा है। पर फिर भी अगर हमें ऐसे सम कैलकुलेट करना है तो हम जस्ट इसका सम निकाल देंगे। 2 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 20 + 10 = 30। तो इसका सम ऑफ दिस एपी आ गया 30। अब मान लो एक बड़ी सी एपी दी गई है हमें, तो उसका हमें एन टर्म तक सम निकालना है। जैसे एन टर्म मान लो यहाँ 8 तक आ रहा है तो हमें 8 तक का सम निकालना है। तो इसका एक फिक्स फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू n/2 a + n। ठीक है, ये a मतलब फर्स्ट टर्म जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। l मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी? लास्ट टर्म मतलब एन टर्म, ठीक है, क्योंकि एन तक का सम निकालना है ना। तो अगर हमें लास्ट टर्म दी गई है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, और अगर नहीं दी गई है, हमें एन टर्म तक की बात करी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा क्या होता था लास्ट टर्म का फॉर्मूला, मतलब एन टर्म का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, n/2 a + n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया, n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ एन टर्म तक का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, तो जैसे अब हमारा फाइंडिंग सम ऑफ एन टर्म, तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे हमारी एक सीरीज चलती जा रही है 2 7 12 17। तो अब हम देखते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो 7 - 2 = 5। कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाल सकते हो, 17 - 12 = 5 भी करके निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है 5, ठीक है। और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 2, क्योंकि 2 से एपी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और अगर हमसे कहा जाए कि 10th टर्म का सम निकाल दो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला हम याद है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल। और n की वैल्यू कितनी होगी, 10, 10/2 2, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, और n-1 मतलब कि 9, और d कितना है हमारा 5। तो ये हो गया 5 × 4 + 9, 9 5 = 45, ठीक है। तो ये हो गया 49 × 5, तो 5 5 का 25 एंड 225 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा सम टिल 10th टर्म। तो S10 हमारा कितना हो गया, 225, ठीक है। अब हम चलते आगे। अब हमारे कुछ क्वेश्चन आ गए। इन एन एपी इफ d = -4 n = 7 an = 4, मतलब n क्या है, n टर्म, ठीक है। अब हमें दिया है n टर्म हमारी 4 है और n = 7 है, मतलब कि ये क्या बात करें, 7 टर्म हमारी 4 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस -4 है। तो हमसे कहा गया है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, a मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगेंगे, a = वो n = a + n-1 इंटू डी। अब an क्या है, an हमारा 4 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। a क्या है हमें निकालना है, n क्या है 7,
और डी क्या है -4। तो हम सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ए अब फॉर्मूले में रख देंगे, तो 4 इक्वल टू ए प्लस n-1 7 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4, ठीक है। ए प्लस 6 -4 इक्वल टू 4। तो ए कितना आ गया हमारा, ये गया -24 एंड हम इसे उधर भेज देंगे तो -24 प्लस 4 +24 +4, क्योंकि माइनस से जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 28 आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया था, तो हमारा ए इक्वल टू 28 करेक्ट हुए। और जैसे हमारा देख के भी पता चल रहा है कि अगर हमारी 7 टर्म 4 है और क्या नाम है डी हमारा -4 है, तो मतलब कि जो ये एपी है एक डिक्रीजिंग एपी है, तो इसका मतलब एन टर्म पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब ये 28 ही आना था आंसर, ठीक है। अब हमारा find the common difference of an AP is 5. If the common difference of an AP is 5, then what is A18 minus A13? तो कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 5 और हमसे कहा गया है A18 माइनस A13 निकालो। तो A18 क्या होगा, A18 मतलब AN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 18 माइनस 1 इक्वल टू इंटू डी, तो A प्लस 17D, ये हमारा हो गया A18, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मान लिए इसे हमने। और A13 क्या होगा हमारा, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 12D, ठीक है। अब हमें क्या दिया, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू 18 माइनस A13 की, तो A18 माइनस A13, तो ये क्या हो गया A प्लस 17D माइनस A प्लस 12D, तो इसे माइनस को अंदर भेज देंगे, तो A प्लस 17D इक्वल माइनस डी ओ A माइनस 12D, तो A से एक हो गया कैंसिल, और 70D माइनस 12D 5D, तो ये हमारे वैल्यू की 5D। अब D की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 5, तो 5D की वैल्यू क्या हो गई 25, तो आंसर क्या आ गया हमारा 25, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। तो ऐसी मतलब कोई भी क्वेश्चन मिले, ये वाले तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आते रहते हैं 1-2 नंबर में, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें नॉर्मल हमें फॉर्मूले का यूज करना है, बस दो ही मेजर फॉर्मूले हैं हम पे, ठीक है। इफ द सम ऑफ एस सीरीज 2 + 5 + 8 + 11 till and is 60100, then the number of terms are। तो जैसे कि हमें एक सीरीज दी है, सीरीज मतलब कि वही की देखो 2 + 5 + 8 + 11 ऐसे चलता जा रहा है। तो पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक एपी है, तो 5 में से 2 गए 3, 8 में से 5 गए 3, ठीक है, और 11 में से 8 गए 3, मतलब कॉमन डिफरेंस तो फिक्स है, ठीक है। तो ये और तो ये हमें एक एपी कंसीडर कर लेते हैं जिसका डी इक्वल टू हो गया 3, ठीक है, इसे हम नोट आउट कर लेंगे। और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 2, ठीक है। अब हमें एंड मतलब कि एक तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, और हमें एस एन दिया है 60100, ठीक है। अब इसकी एन टर्म कैसे निकाल लेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इक्वल टू n/2 a + l, ठीक है। अब l तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे n/2 2a + n-1d वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब एस एन इक्वल टू हो गया n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस एन की वैल्यू क्या है हमारी ऊपर क्वेश्चन में 60100, 60100, और n हमें पता नहीं था, n को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब 2 इंटू ए कितना है हमारा 2, क्वेश्चन में जैसे सीरीज है ना 2 से स्टार्ट हो रही है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ रहा था, तो हम अब n यहाँ पे भी आ गया, तो इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे, d कितना हो गया 3, ठीक है। अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे 60100 इक्वल टू, अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे n/2 की, तो ये कितना हो गया, बल्कि 2 को पहले इधर भेज देते हैं, तो इसके मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, तो n इंटू 4 + n-1 इंटू 3, तो ये हो गया इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 0 12 इक्वल टू, अब n के अंदर कर देंगे 4n +
3n² माइनस 3n। ठीक है, अब इसे इधर ले आएंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 3n² प्लस n माइनस 1 2 0 2 0 0। ठीक है, अब हम इसे क्या सोल्व करेंगे, इसमें हम अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, मतलब इसके रूट्स निकालने अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब n की वैल्यू, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो अब हमारा a क्या है 3, b क्या है 1 और c क्या है माइनस 1 2 0 2 0 0। ठीक है, अब हम पहले b² माइनस 4ac निकाल लेते, तो b² माइनस 4ac जिसे हम db कह देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा b² मतलब 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना होगा 3 और c माइनस 1 2 0 2 0 0। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं, 1 माइनस माइनस। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें हमें 18th टर्म निकालना है, 18 टर्म। ठीक है, तो अब हमें दिया 7 टाइम्स द 7 टर्म, तो 7 टर्म हमारी क्या रहेगी a7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म, मतलब 11 मल्टीप्लाई a11। तो ये हमारा बराबर है 7 टाइम्स दी 7 टर्म एंड 11 टाइम्स दी 11 टर्म। तो 7 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, लाइन माइनस 1 की जगह में 7 माइनस 1 डाल दिया। 11 टर्म का हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये 7a प्लस 6d इक्वल टू 11a प्लस ये हो जाएगा हमारा 10, तो 10 इंटू 11d, यहाँ पे भी 6 इंटू 7d। ठीक है, करेक्शन कर देते हैं इसमें 7 इंटू 6d। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो 7 प्लस 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d। अब हम इसे इधर भेज देंगे, डी वाली टर्म ए वाली टर्म को और डी वाली टर्म को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 11 माइनस 11a माइनस 7a इक्वल टू 110d माइनस 42d। तो 11a माइनस 7a मतलब 4a और 110 माइनस 42 तो हो जाएगा 68 माइनस 68d। तो a कितना आ गया माइनस 17d। ठीक है, अब हमें इस चीज को यहाँ छोड़ देना है। अब हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी इट्स 18 टर्म। तो 18 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया a प्लस 17d। अब हमें a की वैल्यू तो यहाँ पता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, तो a की वैल्यू क्या माइनस 17d और यहाँ प्लस में 17d, तो माइनस प्लस माइनस 17d माइनस 17d कितना हो जाएगा 0। तो हमारी जो 18 टर्म कितनी आ गई 0। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है यस, ये ऑप्शन हो गया हमारे 0। ठीक है, अब हमारा ये कंसेप्ट के क्वेश्चन है, तो हमसे कहा गया है 200 logs are stacked in following manner, 20 logs in the bottom row, 19 row in the and 18 in the next to it। मतलब हमसे क्या एक अरेंजमेंट है कि हमने 200 logs लगा दिए। ठीक है, तो ये नीचे वाली रो है जिसमें हमने 20 लगा 20 लगा दिए। ठीक है, उससे ऊपर वाली में 19 लगा दिए, उससे ऊपर वाली में 18, उससे ऊपर 17। तो सिमिलरली हम एक डिक्रीजिंग एपी में जा रहे हैं, मतलब पहले हमारी टर्म 20 थी, फिर 19 हो गई, फिर 18 हो गई, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1, मतलब एक से हम हमारे पास डिक्रीज कर दिया वो भी -1। ठीक है, -1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मतलब कि जो हमारी जब से ऊपर वाली टर्म होगी, ठीक है, उसमें कितना बचे होगा, मतलब कि उसमें कितनी लोग्स बचे होंगे, मतलब कि ये हमारा पूरा परफेक्ट सिमेट्री नहीं बैठेगी, मतलब कि ये पूरा ऐसा नहीं होगा कि 0 तक जा रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर एक बच गया तो ये हमारा कहीं बीच में रुक जाएगा, मतलब कि एक ऐसे स्ट्रक्चर है ना, तो कहीं बीच में लोग्स खत्म हो जाएंगे, तो हमें बताना है कि जो सबसे टॉप वाली लेयर होगी उसमें कितने लोग्स होंगे। ठीक है, तो इसका हमें सिंपल सा क्या है, मतलब कि हमें सम दे रखा है, कितने लोग्स हमारे पास 200। ठीक है, 200 लोग्स है, तो सम हमारा कितना है 200। अब सम जो है 200 है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा एपी का सम है, क्योंकि ये जो हमारी टॉप वाली लेयर होगी उसमें कुछ कम होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हम एन टर्म तक निकाले सम, तो ये हमारा 200 से कम आएगा।
हो भी या तो बराबर आएगा कम आएगा, मतलब कि या तो पूरा 200 लग जाएगी हमारी या फिर नहीं लग पाएगी, मतलब कि हमारा बीच में रुक जाएगा ये कहीं पे। ठीक है, तो अब हम हमारा ए क्या हो गया 20, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -1। ठीक है, एन हमें पता नहीं, एन मतलब कि अब हमारा बीच में ये रुक भी जाएगा, तो एन जो हमारा एस एन है वो खुद 200 से छोटा या बड़ा होगा, वो छोटा या बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है टॉप वाली पे कितने होंगे, तो पहले हम एन कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कितने हम ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो 200 लेट्स एज्यूम, वैसे तो हमारा एस एन 200 से कम ही रहेगा, क्योंकि एपी वाला सम 200 से हमारा कम आएगा या फिर बराबर आएगा। ठीक है, अब एन बाई टू इंटू टू ए, मतलब 2a कितना हो गया हमारा 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -1 का। ठीक है, तो ये हो गया 200, इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 200 इंटू 2 और n इंटू 40 प्लस n-1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस -1, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन। ठीक है, वन के -1 से मल्टीप्लाई तो +1 हो गया और ये -n हो गया। ठीक है, तो 400 इक्वल टू 40n ओ 41n, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना 40 + 1 41n माइनस एन स्क्वायर, तो इसे सबको इधर ले आएंगे तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें सेम क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी, तो ये हो गया हमारा n इक्वल टू -b, तो पहले हम ए बी सी की वैल्यू को लिखते हैं, a हो गया हमारा 1, b हो गया -41, c हो गया 400। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो -b क्या हो गया, मतलब माइनस ऑफ -41। ठीक है, प्लस माइनस √b स्क्वायर 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना हो गया 400। ठीक है, 41 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -41 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेम बात में। ठीक है, सेम बात रहेगी, तो a हो गया हमारा 1। ठीक है, तो ये हो गया 41 प्लस माइनस √ ये 41 का स्क्वायर कितना होगा, ले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 41 इंटू 14 एंड 4 16 186, तो ये हो गया हमारा 1681। ठीक है, माइनस 4 इंटू 400 1600। ठीक है, अपॉन में 2, तो क्या 41 प्लस माइनस √ ये क्या हो गया, इसमें सब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 81। ठीक है, अपॉन में 2, अब 41 प्लस माइनस √81 क्या होता है 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है 2, तो 41 एक बार हम प्लस करेंगे तो 41 प्लस 9/2, ठीक है 25, एक बार हम माइनस करेंगे 41 माइनस 9/2 इक्वल टू ये हो गया 41 माइनस 9 32, 32/2 मतलब 16। तो हमारी दो वैल्यू आई। ठीक है, अब हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा मतलब किससे आ रहा है ये। ठीक है, मतलब क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है इस बार हमारी, पिछली बार एक नेगेटिव आई थी तो वो अपने आप ही डिस्कार्ड हो गई थी। ठीक है, अब हम एक बार 25 डाल के देखते हैं क्या 25 तक ये पहुंच पाएगा हमारा। तो देखो, तो 25 क्या है, 25 एक वैल्यू है जो कि 20 से ही बड़ी है। अब देखो लोग्स नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, और 20 से हमारे शुरू हुए हैं। ठीक है, 20 से 19 18 ऐसे करके जा रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि 1 तक जाएंगे मैक्सिमम, और 0 0, फिर माइनस में तो जा ही नहीं सकते लोग। तो अब हमें हमारा जो n आ गया वो 25 आ गया, मतलब 25 टर्म, तो 25 टर्म इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा फिर, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा 25 हो गया डिस्कार्ड, तो हमारा n इक्वल टू हो गया 16। अब तो हमें देखना है कि 16 टर्म कितनी होगी, 16 टर्म a प्लस 15d, 16 टर्म क्या होगी a प्लस 15d। ठीक है, तो ये हो गया a कितना हो गया 20। ठीक है, 20 प्लस 15 माइनस 1। ठीक है, तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। तो हमारी जो ऊपर वाली टर्म होगी ना उसमें
5 होंगे, तो मतलब 5 लॉक्स विल बी प्लेस्ड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? आंसर विल बी 5। ठीक है, तो हमारे ये आ गया टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम। अब टिप्स क्या है इसमें, जैसे कि इसमें अगर मान लो, हाँ, अब पहले हमें सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, ए और डी निकालना, या फिर एक एपी को वेरीफाई करना। ठीक है, अब वेरीफाई करोगे उसमें आप ए और डी दोनों निकाल दोगे पहले ही। ठीक है, क्योंकि वेरीफाई करने से आपके स्टेप मार्किंग भी मिल जाती है, तो वेरीफाई जरूर करना। और ये हमारा सेकंड पॉइंट है, चेक इफ सीक्वेंस इज एक्चुअली एनएपी, मतलब कि वही की वेरिफिकेशन करना पहले। ठीक है, अब फॉर्मूले को पहले ही स्पेसिफाई कर लेना, ताकि दूसरी की कैलकुलेशन में अगर कहीं दिक्कत भी आए तो आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको लास्ट में वेरीफाई करना है आंसर, तो ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर मान लो आपकी 16 टर्म तक का सम है, उसमें आप 15 तक की टर्म माइनस कर दोगे, तो आपका अपने आप ही 16th एलिमेंट निकल जाएगा, क्योंकि उसके जुड़ने से ही 15 टर्म में अगर हम उसे जोड़ देंगे तभी 16 टर्म तक का सम निकल पाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन वाले फॉर्मूले से, कि आपका जो ए एन आया वो करेक्टली आया है नहीं आया है। ठीक है, और अपने सारे स्टेप्स को क्लियरली दिखाना, वही कि स्टेप मार्किंग के नंबर रहते हैं, तो ये जरूरी है। ठीक है, और प्रैक्टिस रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब जैसे हमने लास्ट वाला एग्जांपल देखा था, ये लॉग्स वाला, तो ये काइंड ऑफ इनोवेटिव आंसर है जो आजकल बोर्ड्स में आते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके आ जाना। ठीक है, अब क्विक रेफरेंस, ये हमारे ये फॉर्मूला बुक मान लो कि, ठीक है, इससे जल्दी जल्दी आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। इसमें कम ही फॉर्मूले हैं, पर वही है कि ये न्यू टॉपिक है, तो इसे अच्छे से इस फॉर्मूले को प्रिपेयर कर लेना। और ये डी इक्वल टू ए एन माइनस वन, ये सब पढ़ा ही दिया है। ठीक है, ये सम टिल एन टर्म का फॉर्मूला हो गया विद द यूज ऑफ ए एन। और ये वाला हो गया हमारा, जब हमें लास्ट टर्म पता है तो हमें फालतू के हेडेक नहीं लेनी, सीधा डाल दो और ये वाला फॉर्मूला लगा दो। और नंबर ऑफ टर्म ये इसी से डिराइव करके बना है, तो इसे एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला याद रखिए, ये और ये, बल्कि ये भी इसमें से डिराइव हो जाएगा, तो मेनली ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो समरी की पॉइंट यही है कि बस अपना प्रैक्टिस करते रहिए और बेहतर करते रहिए, और सेम चीज नए नए क्वेश्चन लगाइए इनोवेटिव वाले, जैसे आजकल बोर्ड्स में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ पीवाई के हमने करा भी दिए। तो यस, दैट्स ऑल, थैंक यू।